आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुक को टेट फॉर 3 स्टूडेंट्स। सो भाई फाइनली आप सभी का इंतजार हुआ है खत्म, क्योंकि आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट सिलेबस ओवरव्यू ऑफ ईयर 25-26। यस डियर स्टूडेंट्स, आप सभी बहुत पैनिक थे मैम क्लास 12th और 11th का एआई का क्या होगा। बहुत जल्दी 11th एआई की भी वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। क्लास 12th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सिलेबस है, कंप्लीट जो सिलेबस है, जो इस ईयर आपको अपनी बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना होगा। यदि अपनी बोर्ड एग्जाम को क्लास 12th एआई वाले फोड़ कर आना चाहते हो ईयर 25-26, जितने भी स्टूडेंट क्लास 11 से इस साल 12th में प्रमोट हो चुके हैं और उन्होंने एआई सिलेक्ट किया हुआ है, तो बेटा एआई के पेपर में यदि आग लगा के आना चाहते हो, पेपर को फोड़ कर आना चाहते हो, तो ये जो सिलेबस है ना, ये रामबाण का काम करेगा। मतलब कि इस सिलेबस के बेसिस पर ही आप इस जंग को जीत पाओगे, क्योंकि यही वो सिलेबस है जो आपको बताएगा कि आपको 12th एआई में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितने यूनिट्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, पेपर कितने मार्क्स का होगा, कितना थ्योरी होगा, कितना प्रैक्टिकल होगा, एवरीथिंग। तो इस सिलेबस को सेशन की शुरुआत में समझना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करेंगे उससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, दोस्तों तक शेयर नहीं किया है, देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब वीडियो लेक्चर्स आएंगे, जो फ्रेश वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, जो कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे, तो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और बहुत जल्दी नए सेशन की नई शुरुआत आपकी अपनी बरखा मैम के साथ होने वाली है, जैसे कि हो ही चुकी है। वीडियो लेक्चर्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। ओके, तो कैसे देखोगे सिलेबस? देखो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर इसका पीडीएफ डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, सिलेबस का कुछ इस तरीके से आपको सिलेबस इंटरनेट पे मिल जाएगा। क्लास 12th एआई 25-26 ईयर 25-26 सेशन का सिलेबस देखना, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके लिंक वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहां से आप इसको देख सकते हो। तो ये एक हमारा स्किल सब्जेक्ट है, ध्यान रखना, सीबीएसई डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन सेशन 25-26 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट कोड 843। ठीक है, अब यहाँ पे क्लास 12th भी आप जरा ध्यान से देख लेना। ठीक है, यही सिलेबस आपको देखना है, यही सिलेबस पढ़ना है। इसके बेसिस पर मैं आपको बताऊंगी कि आपको कितने यूनिट्स पढ़ना है, कितने चैप्टर्स पढ़ना है, कितने मार्क्स का होगा आपका एग्जाम, और कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस है डिवाइडेड है। क्लियर हो रही है मेरी बात? चलो तो अब डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। क्लियर हो रहा है? देखो टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें थ्योरी 50 नंबर का होगा, प्रैक्टिकल 50 नंबर का होगा। इस चीज को बहुत खास ध्यान रखना कि 50 नंबर का आपका थ्योरी पेपर होगा, 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल पेपर होगा। क्लास 12th वालों ध्यान से सुन लो, तो 50 नंबर का प्रैक्टिकल भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा जितना 50 नंबर का थ्योरी पेपर होगा, और दोनों की धमाकेदार प्रिपरेशन मैं आपको यहाँ करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो 50 थ्योरी की प्रिपरेशन कैसे करना है, 50 प्रैक्टिकल कैसे प्रिपेयर करोगे, सब हम यहाँ डिटेल में कवर करेंगे। अब जो आपकी बुक है वो आपको दो पार्ट में डिवाइडेड मिलेगी, दैट इज पार्ट ए एंड पार्ट बी। ध्यान से समझ लो, पार्ट ए और पार्ट बी में आपकी होल बुक डिवाइडेड होगी, जैसे क्लास 11th में डिवाइडेड थी। ठीक है, सो क्लास 12th आईटी और क्लास 12th एआई वाले दोनों का पार्ट ए सिमिलर रहेगा। जैसे क्लास 9-10th में पार्ट ए सिमिलर था ना आईटी एआई का, बिल्कुल वैसे ही आईटी और एआई का पार्ट ए जो है वो सिमिलर रहेगा। ये जितने स्किल सब्जेक्ट होते हैं ना, चाहे मैं एग्रीकल्चर की बात करूं, म्यूजिक की बात करूं, उन सभी में जो आपका पार्ट ए होता है स्किल सब्जेक्ट का, वो सेम होता है, अधिकतर सेम होता है, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स, ग्रीन स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, ये जो जनरल से स्किल्स होते हैं जो हमारे अंदर जरूरी होते हैं, एक एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स के नाम से जो जाने जाते हैं, ये क्या होते हैं, ये स्टार्टिंग से क्लास 9 से सीबीएसई ने डेवलप करना शुरू कर दिया है। तो क्लास 9th में आपने पार्ट 1 पढ़ा था इसका, कम्युनिकेशन स्किल्स पार्ट 1, क्लास 10th में पार्ट 2 पढ़ा था, क्लास 11th में पार्ट 3 पढ़ा था, और क्लास 12th में अब आपको थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे पढ़ना होगा, दैट इज पार्ट 4। ठीक है, अब यहां से जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो मैक्सिमम 10 मार्क्स के होंगे। मतलब आपके थ्योरी एग्जाम में, आई एम टॉकिंग अबाउट थ्योरी एग्जाम, आपके थ्योरी एग्जाम में जो 50 नंबर का थ्योरी एग्जाम होने वाला है, उसमें पार्ट ए से जो क्वेश्चंस बनेंगे पांचों यूनिट से, वो 10 नंबर के क्वेश्चंस होंगे बेटा, सिर्फ 10 नंबर के। तो बचे हुए जो 40 नंबर होंगे, वहां से जो क्वेश्चन बनने वो है पार्ट बी से बनेंगे। पार्ट बी जिसका नाम है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, जिसमें बेसिकली आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चंस बनेंगे, जो 40 नंबर का वेटेज आपकी बोर्ड एग्जाम में रखेगा। ठीक है, तो बात यहां तक समझ में आ गई। अब यहां पढ़ोगे क्या, तो यूनिट 1 में आपको पढ़ना होगा पाइथन प्रोग्रामिंग पार्ट 2, जैसे कि क्लास 11th एआई में पाइथन प्रोग्रामिंग पार्ट 1 है, तो क्लास 12th में पाइथन प्रोग्रामिंग पार्ट 2 होगा, जिसमें कुछ एडवांस हम पढ़ेंगे, डेटा साइंस के बारे में पढ़ेंगे, और वही मेकिंग मशीन सी, मशीन्स जो है वो कैसे देखती है ना, वो बेसिकली यहाँ पे क्या लॉजिक होता है उसका, वो सब हम यहाँ किस टेक्निक का यूज किया जाता है वो सब यहाँ डिस्कस करेंगे। एआई विद ऑरेंज डेटा माइनिंग टूल, तो ऑरेंज और डेटा माइनिंग टूल इसके साथ में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा एंड डेटा एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग न्यूरल नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे, जनरेटिव एआई एंड डेटा स्टोरी टेलिंग। तो कुल मिला के ये 8 यूनिट हमें यहाँ पर पढ़नी होगी। ठीक है, और जो प्रैक्टिकल होगा, मतलब समझ रहे हो मेरी बात, कि यहाँ पे जो पाइथन प्रोग्रामिंग पार्ट 2 है और जो एआई विद ऑरेंज डेटा माइनिंग टूल है, ये
जो 2 यूनिट यहाँ दिख रही है, यूनिट 1 और यूनिट 4, ये सिर्फ और सिर्फ आपसे प्रैक्टिकली पूछी जाएगी। मतलब जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट होगा ना, 50 नंबर का जो प्रैक्टिकल होगा, वो सिर्फ आपसे यही पूछा जाएगा, टू बी इवैल्यूएटेड इन प्रैक्टिकल्स ओनली। अंडरस्टैंड दिस थिंग? बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई अच्छे से बात? बाकी सारे चैप्टर्स आपसे थ्योरी में भी पूछे जाएंगे, तो टोटल आपका यहाँ पे ये रखेगा 40 नंबर का वेटेज, और 10 नंबर का जो वेटेज रखेगा वो रखेगा आपका पार्ट ए। तो ध्यान रखना कि ये जो पार्ट बी है, यहाँ से नंबर 1 और यूनिट नंबर 4, ये सिर्फ आपसे प्रैक्टिकल यूनिट में पूछी जाएगी। इसके क्वेश्चंस आपसे थ्योरी में नहीं पूछे जाएंगे, थ्योरी में ये आपको नहीं पूछा जाएगा। थ्योरी में जो चैप्टर्स आपसे पूछे जाएंगे, यूनिट 2 यूनिट 3 8 और 6 नंबर का पूछा जाएगा, यूनिट 5 6 7 8 6 8 7 और 5 नंबर के पूछे जाएंगे। ऐसे कुल मिला के आपके जो मार्क्स होंगे वो टोटल हो जाएंगे आपके 40 मार्क्स। काउंट करके देखो, ये 40 मार्क्स आपके हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आ गई अच्छे से? तो यूनिट 1 और यूनिट 4 ध्यान रखना, ये जो आपको हाईलाइट होकर शो हो रही है ना ब्लू कलर से, यूनिट 1 और यूनिट 4, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। यहीं से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 50 नंबर के बनेंगे। क्लियर? अब प्रैक्टिकल होगा कैसे, कैसे मार्क्स आपके प्रोवाइड किए जाएंगे? तो बेटा आपको स्कूल से जो टीचर प्रैक्टिकल करवाएगी, जो एआई टीचर आपका होगा स्कूल में, वो आपको प्रोजेक्ट देगा, बाकायदा प्रैक्टिकल फाइल बनानी होगी, वाइवा होगा आपका, है ना, ऑन स्क्रीन प्रैक्टिकल होगा, और उसी के साथ में आपका लैब टेस्ट होगा, वाइवा भी होगा। ऐसे मिला के कुल आपके 50 नंबर का जो होगा प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, और स्कूल में जो आपको प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, जो टीचर आपसे कहते हैं वो मान लेना, जो प्रोजेक्ट देते हैं वो प्रोजेक्ट बना लेना, जो प्रैक्टिकल फाइल में कहते हैं वो प्रैक्टिकल फाइल बना लेना। कुल मिला के जो आपके इंटरनल मार्क्स होंगे ना, वो ऐसे डिवाइडेड किए जाएंगे 15 6 4, और जो फाइनल आपका प्रैक्टिकल होगा ना, उसमें आपके 25 नंबर इसके होंगे, बाकी 10 नंबर का प्रोजेक्ट फाइल, 10 नंबर का आपका लैब टेस्ट होगा, और 5 नंबर का आपका वाइवा होगा। तो ऐसे मिला के टोटल आपके 50 नंबर प्रैक्टिकल के होंगे। तो प्रैक्टिकल मार्क्स तो स्कूल साइड से बाकायदा मिल जाते हैं, 49 48 50 तो मिल ही जाते हैं। परेशानी आती है वो कहाँ मैम? तो परेशानी आती है मैम थ्योरी में। तो बेटा पार्ट ए से थ्योरी में 10 नंबर के क्वेश्चन, 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पार्ट बी से यूनिट 2 3 5 6 7 8 इतनी ही यूनिट आपको थ्योरी पेपर के लिए प्रिपेयर करनी है। 40 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा, तो टोटल हो जाएंगे आपके थ्योरी के 50 नंबर। कुल मिला के इतना अच्छे से समझ में आ चुका है, अभी कोई डाउट नहीं है। ये स्टार्टिंग में क्लियर कर लोगे ना, जैसे ही सेशन की स्टार्टिंग होगी वैसे ही आपको ये चीज़ क्लियर होगी ना, तो पूरे साल पढ़ने में आपको मेरे साथ भी मजा आने वाला है, और हमें चीज़ें क्लियर होगी कि कहाँ प्रैक्टिकल के लिए पढ़ना है, किन चैप्टर्स के लिए थ्योरी के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी है, कहाँ हमें कम मेहनत करनी है। और एक बात जो आपको बता दूं यहाँ पर, कि पार्ट ए से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सिर्फ 1 नंबर 2 नंबर के बनते हैं, लेकिन पार्ट बी से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस आपके बनते हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के। ओके, तो ये भी ध्यान रखना कि लॉन्ग आंसर्स आपको पार्ट ए से नहीं करने। क्लियर? अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि पार्ट ए में जो 5 यूनिट है वो बहुत बेसिक यूनिट है, आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो। क्लियर? और ये आपका जो रखता है वेटेज वो कितने मार्क्स का रखता है? 10 मार्क्स का। तो उसके बारे में तो हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, फिलहाल हम यहाँ पे पार्ट बी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यदि मैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ, तो पाइथन का जो बेसिक्स है वो आप देख लो। यहाँ पर आपको जो 11th में आपने नंपाई लाइब्रेरी, पंडास लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा है, CSV डेटा फ्रेम्स के बारे में पढ़ा है, CSV फाइल्स के बारे में पढ़ा है, वो सब आपको यहाँ पे एक बार रिवाइज करना होगा, रिकैप होगा उसका अगेन। ठीक है, और ये आपका प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको डेटा साइंस के बारे में पढ़ने को मिलेगा, मतलब यूनिट 2 जो आपसे थ्योरी में भी पूछी जाएगी, ये आपका प्रैक्टिकल यूनिट हो गया। ठीक है, नंपाई पंडास लाइब्रेरी के बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पर। क्लियर? और सब में पढ़ाऊंगी, प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाऊंगी, सो डोंट वरी। अब डेटा साइंस क्या होता है, इसकी कौन कौन से मेथोडोलॉजी, किस स्टेप्स में डेटा साइंस को यूज किया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स होती हैं, यहाँ पर जो डेटा साइंस मॉडल होते हैं उसको कैसे आप मेजर करते हो, इसकी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है, इसमें MSE वैल्यू, RMSE वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, MS एक्सेल के थ्रू आप कैसे इसको कैलकुलेट करते हो, यहाँ पे प्रिसीजन, रिकॉल, FN स्कोर, एक्यूरेसी, इसको भी कैलकुलेट किया जाता है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स जैसी मेथड्स का हम यूज करते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्लियर? उसी के साथ बात करें यूनिट 3 की, जो कि अगेन थ्योरी यूनिट है, आपके थ्योरी पार्ट में पूछी जाएगी। तो यहाँ पे मेकिंग मशीन सी, मतलब एक्चुअल में मशीन्स जो होती हैं, रोबोट्स वगैरह होते हैं, वो देखते कैसे हैं? तो यहाँ पे कंप्यूटर विजन नाम का एक टेक्निक यूज किया जाता है, जिसमें OpenCV सॉफ्टवेयर पे हम काम करने वाले हैं। ठीक है, कैसे इमेज को सिस्टम जो है प्रोसेस करता है, राइट? तो इसमें बाइनरी आर्ट पे प्रैक्टिकल देखोगे आप, 0-1 इमेजेस को ऐसे प्रोसेस की जाती हैं, है ना। वेबसाइट कंटेनिंग एन ML मॉडल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट? तो ये सारी चीजें हम यहाँ कवर करेंगे। वहीं AI विद ऑरेंज डेटा मॉडलिंग, तो AI विद ऑरेंज डेटा मॉडलिंग में हम देखेंगे डेटा माइनिंग क्या होती है, ऑरेंज डेटा माइनिंग टूल क्या होता है, कैसे काम किया जाता है। ये पाइथन का बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस जो है आपका पैकेज है। ठीक है, वहीं इसमें कैसे आप काम करोगे, की डोमेन्स क्या है AI के विद ऑरेंज डेटा माइनिंग टूल, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके प्रैक्टिकल्स को भी हम यहाँ पर डिटेल में कवर करेंगे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में भी समझेंगे, राइट? वहीं बिग डेटा और डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, तो बिग डेटा क्या होता है, जो इंटरनेट पर आजकल बल्क में जनरेट हो रहा है, वो बिग डेटा होता है।
है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वैरायटी वेलोसिटीज के कुछ फीचर्स होते हैं, वो फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्यूचर क्या है बिग डेटा में, वो सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। अंडरस्टैंडिंग न्यूरल नेटवर्क की एक्चुअल में मशीन जो है वो डिसीजन कैसे लेती है, तो न्यूरल नेटवर्क कैसे फॉर्म होता है, न्यूरल नेटवर्क की अलग अलग टेक्निक्स होती है, अलग अलग मेथड्स, एल्गोरिदम्स होती हैं जो यहाँ पे हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मशीन लर्निंग कैसे सिखाई जाती है मशीन को, वो न्यूरल नेटवर्क के थ्रू ही होता है। तो ये सारा पार्ट है जो हम यहाँ देखेंगे। इसमें केरास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे हमने अभी ऑरेंज के बारे में देखा, यहाँ पे केरास नाम का पैकेज जो है यूज किया जाएगा, ठीक है। वही बात करें जनरेटिव एआई, तो जनरेटिव एआई जो आप आजकल चैट जीपीटी वगैरह जो देख रहे हो, चैटबॉट्स वगैरह जो देख रहे हो, वो जनरेटिव एआई मॉडलिंग पर ही बेस्ड होते हैं, जिसमें एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल का यूज किया जाता है। एथिकल सोशल इश्यूज क्या होते हैं, इंपैक्ट क्या पड़ रहा है इसका, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये होता क्या है, कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से मॉडल्स हैं जो यूज किए जाते हैं, ठीक है। कैनवा कैसे काम कर रहा है एक्चुअल में, यहाँ पे आपका चैट जीपीटी है वो कैसे काम कर रहा है, एग्जांपल्स है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसी के साथ आ जाते हैं आखिरी यूनिट, दैट इज डेटा स्टोरी टेलिंग। तो डेटा स्टोरी टेलिंग होता क्या है, क्या इसके एलिमेंट्स होते हैं, राइट, और बेसिकली कैसे टूल पावरफुल बना है आजकल, इसका कैसे यूज किया जा रहा है, इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इफेक्टिव कैसे होता जा रहा है आजकल, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लर्निंग आउटकम्स और इसके एक्टिविटीज वगैरह सब दिए हुए हैं, सो डोंट पैनिक, आपको पूरा बहुत शानदार तरीके से मैं यहाँ पे समझाने वाली हूँ। अब प्रैक्टिकल्स क्या क्या होने हैं, तो 2 चैप्टर्स आपके प्रैक्टिकल के हैं, प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन सारे प्रोग्राम्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे सिलेबस में आपके। सो डोंट पैनिक, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैम क्या होगा कैसे होगा, मैं आपके साथ हूँ, आपको पूरी चीज़ें यहाँ प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। अपने सीनियर्स से पूछना, अपने जूनियर्स से भी पूछना, जो अभी क्लास 10 से 11th में आए, जो क्लास 12 से सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे पूछना। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने यहाँ पे प्रिपरेशन करवाई थी, जिसकी मदद से वो अपने बोर्ड एग्जाम को फोड़ कर आए हैं। तो बेटा जैसा आईपी में, सीएस में, आईटी में हम मेहनत करेंगे, वैसे ही हम एआई में भी मेहनत करेंगे। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। होपफुली आपको पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, विद इट्स मार्किंग स्कीम, विद इट्स ब्लूप्रिंट, राइट। सो यदि कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, और आगे आने वाले अमेजिंग के वीडियोस के लिए चैनल को जरा सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यदि एआई के वीडियोस चाहते हो जो होल यूट्यूब में आपको कहीं कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा होगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत जल्दी एक नई शुरुआत में करने वाली हूँ, और फ्रेश वीडियोस आपको एआई के क्लास 12 के स्मार्ट बोर्ड पे मिलने वाले हैं। तो ये तो सिलेबस था जो हमने इस तरीके से डिस्कस कर लिया है, एंड होपफुली पूरा सिलेबस आपको अच्छे से समझ में आ चुका है विद मार्किंग स्कीम। सो स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।